एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसकी बुद्धिमानी और तेज दिमाग की हर जगह तारीफ होती थी। लेकिन अर्जुन में एक बहुत बड़ी कमी थी। वह अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करता था। उसके दिन दोस्तों के साथ खेलने, फोन पर गेम खेलने और बेकार की बातों में गुजर जाते थे। माता पिता ने कई बार उसे समय की कीमत समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन कभी यह नहीं समझ पाया कि समय कितना कीमती है। वह हमेशा सोचता, मेरे पास बहुत समय है, सब कुछ बाद में कर लूंगा, अभी तो जिंदगी का मजा लेना है। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा के नतीजे घोषित हुए। इस बार अर्जुन के अंक औसत से भी कम आए, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसके शिक्षक, जो हमेशा उसकी तारीफ करते थे, अब उससे निराश थे। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उससे दूर रहने लगे। जब अर्जुन घर लौटा तो उसने देखा कि उसके माता पिता उसके रिपोर्ट कार्ड को देखकर बेहद निराश थे। अर्जुन को खुद पर गुस्सा आया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि अपनी आदतें कैसे बदले। उस रात अर्जुन अपने दादा के पास गया, जो गांव के सबसे सम्मानित और बुद्धिमान बुजुर्ग थे। अर्जुन ने उनके पास बैठकर अपनी परेशानियां साझा की। उसने कहा, दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस बार मैं असफल क्यों हुआ, जबकि मैं अच्छा छात्र हूं। दादाजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, समस्या यह नहीं है कि तुम अच्छे छात्र नहीं हो, समस्या यह है कि तुमने समय को हल्के में लिया है। समय बहुत कीमती होता है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह सफलता की ओर ले जाता है, लेकिन अगर इसे बर्बाद किया जाए तो यह तुम्हें पीछे खींच लेता है। अर्जुन ने उलझन में पूछा, लेकिन दादाजी, हमारे पास हमेशा समय तो होता है ना? मैं बाद में भी तो कर सकता हूँ। दादाजी गंभीर हो गए और बोले, नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी की तरह होता है। एक बार जो बह गया वो कभी वापस नहीं आता। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय का महत्व समझ सकोगे। बहुत समय पहले विक्रम नाम का एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास अपार धन दौलत, भव्य महल और अनगिनत सेवक थे। लेकिन विक्रम की एक आदत थी, वह अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद करता था। वह देर से जागता, दोस्तों के साथ वक्त बिताता और दरबार के कामों को टालता रहता, कहते हुए, मैं कल कर लूंगा। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया। साधु ने कहा, महाराज, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपने सबसे कीमती खजाने समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने इसे समझदारी से इस्तेमाल नहीं किया तो एक दिन आपको गहरा पछतावा होगा। राजा हंस पड़ा और साधु की चेतावनी को अनसुना करते हुए कहा, मेरे पास बहुत समय है, मैं जो चाहूं जब चाहूं कर सकता हूं। साधु ने चेतावनी दी, समय को हल्के में मत लो, यह सबसे बड़े राजाओं को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन राजा ने नहीं सुना। साल गुजरते गए और राजा बूढ़ा हो गया। उसकी सेहत खराब होने लगी, उसका राज्य कमजोर पड़ गया और उसके सैनिक युद्ध हारने लगे। जनता का भी उस पर से भरोसा उठ गया। तब राजा को एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन का कितना समय बेकार चीजों में बर्बाद कर दिया। वह उस साधु को ढूंढने निकला, लेकिन साधु कहीं नहीं मिला। अब राजा के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसकी सारी दौलत और ताकत भी उसे नहीं बचा सकी। अंत में राजा ने समझ लिया कि असली खजाना समय है। कहानी सुनने के बाद अर्जुन गहरे विचारों में डूब गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया था। उसने अपने दादा से पूछा, दादाजी, क्या मैं अब भी अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ अगर मैं अपने समय का सही इस्तेमाल करूँ? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, समय का पहिया कभी रुकता नहीं। अगर तुम आज से ही समय का सही उपयोग शुरू कर दो तो तुम्हें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखना, किसी भी काम को कल पर मत टालो। जो कर सकते हो उसे आज ही करो। उस दिन से अर्जुन ने अपने समय का सही इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। उसने एक दैनिक दिनचर्या बनाई और हर काम के लिए समय निर्धारित किया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और बेकार की चीजों से दूरी बना ली। धीरे धीरे अर्जुन को अपनी मेहनत के नतीजे दिखने लगे और अगली परीक्षा में उसने अपनी कक्षा में टॉप किया। अंततः वह एक सफल व्यवसायी बना और अपनी जिंदगी से सभी को प्रेरित किया। मित्रों, समय का सही इस्तेमाल ही सफलता की कुंजी है।